साथ लगने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी फूल के बीज को पत्थर के नीचे दबा दें तो उसकी संभावना खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसे मिट्टी में दबा दें और उसे खाद पानी दें तो कुछ ही दिनों में नया अंकुर आएगा और साल भर बाद उसमें फूल भी लगेगा। जिस कपड़े के टुकड़े की बात हम कर रहे थे उसे किसी इंजीनियर को दे दिया जाए तो शायद वो उसे मशीन के कल पुर्जे साफ करने लगेगा, लेकिन उसी कपड़े को NIFT श्रीनगर के लैब में रख दें तो शायद आप में से कई लोग एक नई डिजाइन तैयार कर देंगे। और मैं समझता हूँ यही वह भावना है जिसने पूरे विश्व में पिछले 30 सालों से NIFT जैसी संस्थान के गौरव और गरिमा को डिजाइनिंग के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया है। नौजवान साथियों, मैं ये कह सकता हूँ कि डिजाइनिंग में आप लोगों के बहुत पुराने और विश्व प्रसिद्ध एलुमनाई हैं जिन्होंने बिना NIFT में दाखिला लिए ये स्थान और गौरव हासिल किया है। आप सब समझ गए होंगे मैं संत कबीर दास की बात कर रहा हूँ। वह रोज कपड़ा बुनते थे और बाजार में ले जाकर बेचते थे, और जिस ग्राहक से उनकी बात होती थी उससे कहते थे यह खास मैंने आप ही के लिए बुना है, बड़े प्रेम से बुना है, एक एक धागे में मैंने सिर्फ प्रेम ही डाला है, बड़े जतन से मैंने देखो ये चादर आपके लिए बुनी है। जतन का मतलब होता है अवेयरनेस, और कबीर दास जी अक्सर इस शब्द का उपयोग करते रहे हैं। यह सब मैं मानता हूँ डिजाइनिंग के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कनिहमा गांव में अगर आपको किसी खूबसूरत डिज़ाइन का पीस मिल जाए तो आप लोग उसे बड़े जतन से रखेंगे, मानो कोई हीरा मिल गया है, और उसे गांठ में बांध लेंगे। फिर वापस श्रीनगर आते हुए दिमाग में कई तरह की डिज़ाइन उभरेगी कि उसको ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। यही जतन है। और अगर यह बात आप लोग अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर टॉमी हिल्फगर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि यह तो डिज़ाइन को याद रखने की प्रक्रिया है। आप जिस प्रोफेशन में अपनी शुरुआत कर रहे हैं उसे अभिव्यक्ति का प्रोफेशन माना जाता है। लंबे सालों तक लेखकों इतिहासकारों में इस बात का विवाद रहा है कि कला पहले आई या विज्ञान। क्योंकि आप सबने जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स को देखा है, कलाकारों से आप रूबरू हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप सबको अवश्य मालूम है। जिन कलाकारों से आपकी छोटे छोटे गांवों तथा मोहल्लों में मुलाकात हुई है वह सृजन मीन्स क्रिएशन के जीते जागते उदाहरण हैं, अपने आप में इंस्पिरेशंस हैं। और इसलिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि विज्ञान से सैकड़ों हजार साल इंसान के भीतर कला का जन्म हो चुका था। नौजवान साथियों, मुझे मालूम है जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए होंगे तो उसमें जिन कलाकारों से आप मिले हैं उनकी थोड़ी बहुत छाप जरूर रही होगी। ऐसी स्थिति में आपकी जो डिज़ाइन है वो आपके व्यक्तित्व का केंद्र बन जाती है। 2014 में NIFT श्रीनगर सेंटर शुरू होने के बाद से यहाँ डिज़ाइनिंग तथा फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। आपने खुद महसूस किया होगा कि इन दोनों विधाओं में जो सृजन की निर्माण की क्षमता है वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में हो सकती है। और मित्रों, नए के सृजन के साथ इस विधा में जो हमारे पुराने क्राफ्ट हैं उनको भी फिर से जिंदा करने की ताकत है, क्षमता है, जिससे इस इंडस्ट्री में एक नहीं कई क्रांति का जन्म हो सकता है। मैं हृदय से आदरणीय स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में एक नई ऊर्जा भरी है और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनके लगातार इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इतिहास में पहली बार NIFT दिल्ली को विश्व के 10 प्रतिष्ठित फैशन इंस्टीट्यूट में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। हमारे देश से हर साल
जितने 19 सालों का निर्यात होता है उसमें 80% जम्मू कश्मीर से जाता है। यूटी सरकार कॉरपोरेट कारपेट, वुड कार्विंग, नमदा क्राफ्ट, फुलकारी, बसोहली पेंटिंग, ट्वीड फैब्रिक, चिकरी क्राफ्ट वगैरह के जीआई टैगिंग पर भी काम कर रही है, जिससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में मैं NIFT को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए देख रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं कर रहा, बल्कि अभी वर्तमान में जो क्राफ्ट है और जिस तरह से फैशन बाजार में परिवर्तन हो रहा है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है कि जब NIFT का अस्थायी परिसर इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और नए कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, तब जिस परिवर्तन की हम अपेक्षा कर रहे हैं उस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, मैं तो मानता हूँ टैलेंट की खान है। नौजवान साथियों, मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, कैसे बेहतरीन डिज़ाइन की कश्मीरी साल सबसे पहले पश्चिमी देशों में पहुँची। यह किस्सा लगभग 1795-96 का है, जब बगदाद से एक सैयद याह्या कश्मीर आए थे और लौटते वक्त अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर अब्दुल खान ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक कश्मीरी साल भेंट किया था। सैयद ने इजिप्ट में किसी को वह साल भेंट कर दी और वहाँ से किसी ने उसे भेंट के तौर पर नेपोलियन को दे दिया। नेपोलियन ने उसे जोसेफिन को दे दिया और इस तरह धीरे धीरे उस एकमात्र गिफ्ट ने कश्मीर की कला की धूम पूरी दुनिया में मचा दी। 1875 के ब्रिटिश राज के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उस दौर में 80% कश्मीरी साल का निर्यात फ्रांस को होता था तथा 10% अमेरिका और 5% इटली को होता था। और इसलिए मैं मानता हूँ आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर आपको पढ़ाई और कला सीखने का मौका मिला है। हुनर को यहाँ की गली गलियों में बिखरा है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि NIFT श्रीनगर यहाँ के लोकल बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि NIFT के छात्र छात्राओं ने लगभग 100 नए उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप नए तरीके से डिज़ाइन किया है, विकसित किया है, और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इससे न सिर्फ क्राफ्ट का रिवाइवल होगा, बल्कि लोकल कारीगरों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में भी सहूलियत होगी। मैं मानता हूं कश्मीर हैंडीक्राफ्ट में गिरावट की 2-3 मुख्य वजहें थीं। पहला, ब्रिटिशर्स ने जब 1939 में कैक्सटन हॉल में कश्मीर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बड़ी उदासीनता दिखाई थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था, द आइडिया ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीम्ड ऑलमोस्ट एज सैक्रिलेज। दूसरा, ब्रिटिश फाइनेंस लगाने को तैयार नहीं थे तथा तीसरा, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी प्रपोजल थे उन्हें खारिज कर दिया गया था। आज लोग न्यूयॉर्क को फैशन हब कहते हैं, जबकि वहाँ टेक्सटाइल प्रोडक्शन की शुरुआत ही सन 1800 के बाद शुरू हुई थी, जबकि जम्मू कश्मीर में 400 साल पहले यानी 1400 सेंचुरी में एक व्यवस्थित तरीके से सिल्क इत्यादि पर काम शुरू हो चुका था। लेकिन अब समय बदल गया है और मैं जम्मू कश्मीर को विश्व के नए आर्ट सेंटर के रूप में उभरता हुआ देख रहा हूँ। नौजवान मित्रों, आप सबको पता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 28,400 करोड़ रुपए की सब्सिडी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर यूटी को दी है। इसमें हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की समस्या पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है और अभी आपने देखा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज चिनाब नदी पर बन करके तैयार हो गया है। भारत के रेल मंत्री आने वाले हफ्ते में वहाँ खुद मौके पर आने वाले हैं और मैं
जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष में श्रीनगर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी तेज गति से, जो स्ट्रेच खराब हो गया था, बनाने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों नीति आयोग की मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जम्मू तथा श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का मैंने निवेदन किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही मेरे निवेदन पर एक निर्णय भारत सरकार लेगी। ई कॉमर्स के जरिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट तथा अमेजन से समझौता ज्ञापन किया गया है। जमीन पर तेजी से काम हो, इसकी कोशिश हो रही है। यहाँ की डिज़ाइन तथा हस्तकला जल्द ही अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों, कला में उस दिन आवाज़ पैदा होती है जिस दिन वह अपने आप बड़े प्राकृतिक ढंग से कलाकार की हुनरमंद आँखों और उंगलियों पर तैरना शुरू करती है। और उस घटना को मैं जम्मू कश्मीर में घटते हुए देख रहा हूँ। आप लोगों के कंधों पर भी यहाँ के कलाकारों से संवाद स्थापित करने और उनकी आवाज़ बनने की जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने शोध और अनुभव से इसे सजाएंगे, संवारेंगे। मैं फिर से एक बार बहन स्मृति ईरानी जी को, जिनका मैं कहूँ कि बहुत ही सहयोग जम्मू कश्मीर में जब भी उनसे कोई आग्रह किया है, मैंने बहुत ही सहजतापूर्वक उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभारी हूँ और जम्मू कश्मीर की ओर से उन्हें विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। किरण रिजिजू जी के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ न आ सका और जो मेरे लिए समय निर्धारित था उसमें भी मुझे देरी से आने का अवसर मिला। मैं एक बार फिर से खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।